प्रभास फैंस, आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल है आपके लिए, क्योंकि आज जो अपडेट्स हम देने वाले हैं प्रभास के बारे में, ये सुनकर आप जरूर प्राउड फील करेंगे कि आप प्रभास फैंस हैं। इसी के साथ बाहुबली 3 को लेकर कल से ये बातें आ रही है कि बाहुबली 3 बहुत ही जल्द आ रही है। इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी हो गया है। तो इसमें कितनी सच्चाई है? क्या सच में बाहुबली 3 आ रही है? क्या सच में राजामौली सर ने इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया है? तो इसके ऊपर भी सब कुछ क्लियर करेंगे विथ प्रूफ। और इसी के साथ साथ प्रभास ने ऐसा क्या कर दिया है कि उनके फैंस का सर गर्व से ऊंचा हो गया है, इन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे। लेट्स चेक इट आउट। उत्सव की तैयारी करो। है एवरीवन, वेलकम टू द मैं हूं एकता जानी। सो आज के इस प्रभास स्पेशल वीडियो की शुरुआत करते हैं हम उस न्यूज से जिसके कारण प्रभास फैंस का सर गर्व से ऊंचा हो गया है। बता। तो बात ये है कि इंडिया में लास्ट ईयर यानी कि 2023 में कौन से हैशटैग सबसे ज्यादा यूज किए गए हैं, उन टॉप 10 हैशटैग की लिस्ट सामने आई है जिसमें प्रभास का नाम भी है। क्या बात कर रहे हैं बाबा? जी हाँ, इस टॉप 10 की लिस्ट में प्रभास का नाम 7वें नंबर पर है। इसमें पहले नंबर पर है न्यू प्रोफाइल पिक, फिर दूसरे नंबर पर है क्रिप्टो, तीसरे नंबर पर है लियो जो विजय थालापति की है, चौथे नंबर पर है NFT एंड 5वें नंबर पर है जवान, छठे नंबर पर पठान एंड 7वें नंबर पर है प्रभास। अब आप ये सोचोगे कि प्रभास का नाम तो इस लिस्ट में 7वें नंबर पर है, उनसे पहले तो तीसरे नंबर पर विजय थालापति की लियो मूवी है, फिर 5वें छठे नंबर पर जवान एंड पठान है। तो फिर प्रभास ने इसमें कैसे रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया है? रुको जरा, सबर करो। तो देखिए, यहाँ पर मूवीज की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर इंडिविजुअल की बात हो रही है, जिसमें एक एक्टर के तौर पर सिर्फ प्रभास ही है इस लिस्ट में, बाकी तीनों तो मूवी है। तो यहाँ पर प्रभास इंडिया के फर्स्ट ऐसे एक्टर है जो 2023 में इंडिया के टॉप 10 हैशटैग में उनका नाम आया है। तो है ना ये गर्व करने वाली बात? क्या बात है? ओ माय गॉड, क्या हाइप है इस बंदे की। आई थिंक इस बंदे ने नए नए रिकॉर्ड्स क्रिएट करने के लिए और पुराने रिकॉर्ड्स तोड़ने के लिए ही जन्म लिया है। अब देखिए ना, बाहुबली से पैन इंडिया मूवीज की शुरुआत की, इसी के साथ इंडियन सिनेमा में नॉर्थ और साउथ की दूरी मिटाने वाले भी प्रभास ही थे। बाहुबली 2 ने तो वर्ल्ड वाइड न जाने कितने रिकॉर्ड्स तोड़े हैं, उसके बारे में तो आगे वीडियो में बात करेंगे। इसी के साथ उनकी फ्लॉप मूवी का कलेक्शन भी उतना होता है जितनी अमाउंट तो एक सुपरस्टार की ब्लॉकबस्टर मूवीज की होती है। मतलब प्रभास यार, एक ही तो दिल है, कितनी बार जीतोगे? बट सीरियसली हैट्स ऑफ टू यू मैन एंड प्राउड टू बी योर फैन। सो अब बात करते हैं बाहुबली 3 की। तो कल से ये न्यूज बहुत ही ज्यादा सर्कुलेट हो रही है कि बाहुबली 3 का ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो गया है। बाहुबली 3 बहुत ही जल्द आ रही है। खुद राजामौली सर ने इस मूवी का अनाउंसमेंट कर दिया है वगैरह वगैरह। क्या बात कर रहे हैं? तो मैं यहाँ पर आपको ये बता दूं कि न्यूज इतनी ज्यादा सर्कुलेट क्यों हो रही है। एक्चुअली हुआ ये था कि राजामौली सर एक इवेंट पर गए थे और वहां पर हो गया बाहुबली 3 का जिक्र। अब ये ऑब्वियस बात है कि राजामौली सर कहीं जाए और वहां पर बाहुबली का जिक्र ना हो, ऐसा कभी हो सकता है? तो इस सवाल पर राजामौली सर ने जवाब दिया कि अगर प्रभास रेडी है तो मैं भी रेडी हूँ। बस राजामौली सर के ये कहते ही सोशल मीडिया पर ये बात आग की तरह फैल गई कि बाहुबली 3 का ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो गया। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये पहली बार नहीं है कि राजामौली सर ने बाहुबली 3 का जिक्र किया हो। सलार के प्रमोशन के वक्त भी जो इंटरव्यूज हो रहे थे, वहां पर भी इस सवाल पर राजामौली सर ने हामी भरी थी कि हाँ, बाहुबली 3 आएगी। और सिर्फ राजामौली सर ही क्यों, प्रभास ने भी राधेश्याम के प्रमोशन इंटरव्यू के वक्त ये कहा था कि राजामौली सर और मेरी बात बाहुबली के बारे में होती रहती है और वो ये कहते हैं कि मैं बाहुबली की फ्रेंचाइजी छोड़ना नहीं चाहता। एक इंटरव्यू में जब राणा दग्गुपति और राजामौली सर गए थे, वहां पर बीच इंटरव्यू में राजामौली सर ने प्रभास को कॉल किया था, फोन स्पीकर पर रखा था और उसमें भी राजामौली सर ने प्रभास को ये कहा था कि चल प्रभास, बाहुबली 3 बनाते हैं। तो इन सब से मेरे कहने का मतलब ये है कि बाहुबली के बारे में राजामौली सर और प्रभास बातें करते रहते हैं। ये पहली बार नहीं है कि बाहुबली 3 का जिक्र हुआ हो। तो यहाँ पर मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि बाहुबली 3 नहीं आएगी, ऑफ कोर्स आएगी। प्रभास ने और राजामौली सर ने कई बार ये कंफर्म किया है, तो ऑफ कोर्स बाहुबली 3 को तो आना ही है। बट कब आएगी ये किसी को नहीं पता। देखिए, हम सब अब राजामौली सर को अच्छी तरीके से जान गए हैं, उनकी पैटर्न को जान गए हैं। वो किसी भी प्रोजेक्ट में 4 से 5 साल तो लगाते ही है। अभी इस वक्त वो महेश बाबू के साथ SSMB 29 में बिजी है और अभी उस मूवी का भी प्रोडक्शन वर्क ही चल रहा है। अपडेट्स भी इससे ज्यादा कुछ आ नहीं रही है। तो अभी SSMB 29 में भी कितना टाइम जाएगा उनका, ये भी तो सोचो। और प्रभास मूवी की लाइनअप की तो बात ही मत पूछो। 2026 से
7 तक और शायद उससे भी आगे उनकी मूवीज की लाइनअप और उनकी लिस्ट खत्म ही नहीं होती। तो बाहुबली 3 की अभी उम्मीद रखना बेवकूफी होगी। हाँ, 5-6 साल बाद हम बाहुबली 3 की उम्मीद रख सकते हैं, उससे पहले तो इम्पॉसिबल है। वैसे बाहुबली की बात निकली है तो एक बार मैं आपको उसकी रिकॉर्ड तोड़ कमाई की याद दिला ही दूं। तो बाहुबली 2 ने वर्ल्ड वाइड 1800 करोड़ की कमाई की थी और हिंदी में उस टाइम 510 करोड़ की कमाई की थी, और ये अमाउंट उस टाइम पर किसी बॉलीवुड एक्टर के लिए भी एक ड्रीम अमाउंट थी। मुन्ना है मुन्ना मुन्ना। तो यार दैट्स इट टुडेज वीडियो। वैसे बाहुबली 3 की अभी से हम उम्मीद तो नहीं रख सकते, लेकिन क्या लगता है आपको कि जब भी बाहुबली 3 आएगी कितनी कमाई करेगी वो वर्ल्ड वाइड? कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। ऐसे अपडेट के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नए रिव्यू के साथ। तब तक प्लीज आपका बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद।